सो हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम देने जा रहे हैं आज एसएससी सीजीएल का लाइव मॉक टेस्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बाकी जो बातें करनी है वो बाद में करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, एसएससी सीजीएल। विच ऑफ द फॉलोइंग यू एग्री विद? पीपल शुड गेट मैरिड ओनली विद अ पीपल ऑफ द सेम रिलीजन। सेम रिलीजन शुड ऐसा नहीं होना चाहिए। पीपल शुड पुट एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन बिफोर देयर एजुकेशन। People should treat everyone equally irrespective of their gender. People should not intervene in incident. ये गलत है। People should put employment of the children, नहीं। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, तो सी इसका आंसर है। अच्छा, इसको बाद में करेंगे। नेक्स्ट छोड़ो। कहता है अकॉर्डिंग टू अ स्टडी किड्स कैन grasp a topic easily if teacher communicates it to them. However, they cannot understand it only by reading it in a book. Proper understanding is made easier by communication. एग्जाम सही है। कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल improves concentration। कंसंट्रेशन की कोई बात नहीं हो रही है, सिर्फ फर्स्ट इसमें। ठीक है। ओके, कहता है पी क्यू आर एस ऑफ डिफरेंट हाइट व्हेन कंपेयर्ड टू एटलीस्ट थ्री पीपल आर टोलर देन क्यू। अच्छा, क्यू के ऊपर कम से कम तीन लोग हैं। ठीक है, टोटल है ही पांच लोग, तो या तो तीन हो सकते हैं या तो चार हो सकते हैं। ठीक है। पी इज टोलर देन क्यू। पी इज टोलर देन क्यू बट शॉर्टर देन आर। ठीक है। टी इज शॉर्टर देन पी। ठीक है। एच इज शॉर्टर देन क्यू। ये भी समझ गए। ओके, ठीक है। और वो इधर अब देखो, अगर ये चार वाला है तो क्यू के नीचे नीचे एक आना चाहिए, तो क्यू के ऊपर तीन है। तो यहाँ पर मैं चार ले लेता हूँ। एस यहाँ आ गया, आर यहाँ आ गया, पी यहाँ आ गया, टी आ गया। ठीक है। सो देन विच ऑफ द टॉलेस्ट? आर इज द टॉलेस्ट। पी क्यू आर एस टू स्टैंडिंग इन द लीनियर रो। ठीक है। ये खड़े हैं पांच लोग। दे ऑल आर फेसिंग इन द साउथ डायरेक्शन। साउथ डायरेक्शन, ठीक है। थ्री एम्प्लॉयज आर स्टैंडिंग बिटवीन एस एंड आर। अगर ये एस है, उसके बीच में तीन लोग हैं। या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। ठीक है। यू स्टैंड्स इमिजिएटली लेफ्ट ऑफ आर। यू स्टैंड्स इमिजिएटली लेफ्ट ऑफ आर। तो यू लेफ्ट ऑफ आर लेफ्ट। ठीक है। पी स्टैंड सेकंड टू द राइट ऑफ यू। स्टैंड राइट। पी यहाँ आ जाएगा। अगर पी राइट में है, तो एक दो तीन चार पाँच। सेकंड टू द राइट का मतलब यहाँ। तो ये छः, ये नहीं होगा, तो ये इसका होना चाहिए। क्यू स्टैंड्स इमिजिएटली राइट ऑफ द टी। तो क्यू स्टैंड्स इमिजिएटली राइट ऑफ द टी। तो ये हो गया राइट। ठीक है, साउथ की बात कर रहा हूँ। तो क्यू स्टैंड, ठीक है। पी डज नॉट स्टैंड एट वन ऑफ द, ठीक है, ये भी ठीक है। देन हु स्टैंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू? क्यू ये रहा, इसके थर्ड, वन टू थ्री, आर। ओके। आठ नौ चौंतीस, तो आठ नौ सत्रह, सत्रह इंटू दो कर देंगे। नौ दूनी नहीं, छः तीन नौ, नौ दूनी अट्ठारह, ये सही है। बारह। ठीक है, सेकंड सही है। कहते हैं ना, क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट रमेश इज रैंक 10th फ्रॉम द टॉप बट हिज रैंक फ्रॉम द 21वीं रैंक होगी भाई। तो सिंपल से क्वेश्चन है। कहता है कि given the two address below they are likely to belong to the same person at the same place। ठीक है। मिस्टर राजेश शर्मा, फ्लैट नंबर 305, फ्लैट नंबर 305। ठीक है। ब्लॉक ए, टावर ए, सनराइज अपार्टमेंट, दिल्ली दिल्ली। ठीक है। यस, दे आर द सेम एड्रेस विद माइनर वर्डिंग डिफरेंसेस। ये सही है। नो, दे आर कम्प्लीटली, ये नहीं है। दे आर इन द सेम सिटी बट डिफरेंट अपार्टमेंट्स, नहीं। नॉट इनफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो पहला सही है। कहता है यू आर द वॉलेंटियर एट अ पब्लिक वैक्सीनेशन कैंप। सही है। अ लोकल डिग्नेटरी एड डिमांड्स दैट देयर ग्रुप बी मूव्ड to the front ahead of elderly people in the queue. Security looks to you for guidance. What should you do? Allow them.
टू गो फर्स्ट टू अवॉइड अ सीन इट विल बी क्यों, नहीं भैया। ऑफर अ सेपरेट काउंटर बाय डाइवर्टिंग डोर्स फ्रॉम द मेन लाइन टू कीप बोथ मूविंग। एक्सप्लेन द प्रायोरिटी प्रोटोकॉल, ठीक है, एंड रिफ्यूज टू अल्टर मेडिकली जस्ट इन्वॉल्व द सुपरवाइजर। ठीक है, तो भाई सी इसका सही जवाब होना चाहिए। एक बार मैं ये देख लूं कि ये रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। जस्ट वेट, जस्ट वेट। ठीक है। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 23 128, 23 दूनी 46। यहाँ से कुछ यहाँ जा रहा होगा, यहाँ से कुछ यहाँ। ठीक है। तो उसको, हाँ, 23 दूनी 46, 46 दूनी 92, और 92 से 184, तो 92 इसका सही है। कहता है फाइन वन ऑड वन आउट। ठीक है, WD, ये 20 7 27 है, ये भी 10 7 17, UE अलग है, तो बी इसका सही है। कहता है मधु डिस्ट्रीब्यूटेड 1096 एलिमेंट्स अमॉन्ग 120 चिल्ड्रन आउट ऑफ विच 64 आर गर्ल्स। ठीक है, एक 1096 एलिमेंट टोटल है, 120 चिल्ड्रन है जिसमें से 64 अगर लड़कियां हैं तो 56 बॉयज हो जाएंगे। ठीक है, कहते हैं ईच गर्ल रिसीव्ड 4 more almonds देन ईच ऑफ द बॉयज, देन हाउ मेनी almonds डिड ईच गर्ल रिसीव्ड। ठीक है भाई, अगर इस बॉयज को एक्स मिली है तो 64 + 4 + x होगा, और ये टोटल मिलके 1096 होना चाहिए। तो 56x और ये टोटल मिलके कितना हो जाएगा? 120x प्लस, ठीक है, हाँ, प्लस ये हो जाएगा आपके पास कितना? 240 और 16, 256। 256 अगर इसमें से माइनस करेंगे तो 0 4 और 840, तो 7, एक्स की वैल्यू 7 है। तो हर लड़की को कितनी मिलेंगे? 7 + 4 11। ओके, 40 प्लस का मतलब माइनस है 4 × 7, प्लस 7, डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई 9, और माइनस का मतलब क्या है? डिवाइड है। ठीक है, 3, ये 21 होगा, 21 और ये 61 हो जाएगा, 61 में से 4 जाएंगे तो 57, 57। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चीफ शेफ, शेफ किचन में होता है, जज किस में होता है? लज जज भाई कोर्ट में होगा। कहते हैं जे इज द सन ऑफ द टी, जे इज द सन ऑफ द टी। ठीक है, एंड टी इज द मदर ऑफ एफ, मदर है। ठीक है, एल इज द सन ऑफ द टी, सन है। हाउ द एल एंड जे आर कनेक्टेड, एल क्या है भाई, हो जाएगा, सिंपल सी बात है ब्रदर। तो है RQ, इससे एक कम हो गया तो Q से P, तो ये ऑप्शन में ऑप्शन चला गया। वाई, जे से JKL GHI, तो ऑप्शन 1। कहते हैं ना सर, certain language 3 and 9 are interchanged, 6 and 8 are interchanged, then which of the following number will be the second highest? अच्छा, 6 और 8 को इंटरचेंज करा है, 3 और 9 को, तो 7 3 2 6, यही हो गया। 9, यहाँ पर 9 आ जाएगा इस 8 की जगह। अच्छा, एक मिनट रुक जाओ, 8 की जगह ये 6 होगा, और इस 6 की जगह ये 8 होगा। मतलब ये एक कॉमन पैटर्न है, कोई भी नंबर होगा तो ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा। तो 6 8 ना, ठीक है, डी इसका सही जवाब है। वेटरन को हमने कैसे लिखा है? VETERAN, वेटरन को हमने लिखा है 22 5 20 5 18 1 14। ठीक है भाई, इसको लिख लेंगे 13, तो ये चला गया। फिर 9 आएगा तो 13 9 13 9, ये सही है। फिर उसके आगे 14 14, ये सही है। फिर 21 21 सही है, ये 21 सही है, 21 के बाद 19, तो सी इसका सही जवाब है।
कहते हैं REFLECT, रिफ्लेक्ट को हम लिखते हैं TGHNGEV। ठीक है। फ्रॉड को FRAUD, फ्रॉड को कैसे लिखेंगे? RSTFGHEFG, RSTFGH ABC, EFGUVW, और यहाँ पे एक छोड़ के EF। तो HTC HTC HTCWF, ये रहा HTCWF। ठीक। ओके। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये दिया ना। अच्छा। RT, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि R इज टीज हस्बैंड। ए इज बी, ठीक है, R इज T हस्बैंड। ठीक है, समझ गया। उसके बाद T=U का क्या मतलब है? T A इज बीज मदर, यानी T इज यूज मदर। ठीक है, ये समझ गया, यू की मदर हो गया। ठीक है। U एंड F का मतलब क्या है? U इज P सिस्टर, P की सिस्टर है। ठीक है, समझ गया। उसके आगे क्या है? P#S, हैश हैश हैश, ये रहा। T इज B, S हस्बैंड। ठीक है। उसके बाद $, क्योंकि S इज 20, S इज Q चाइल्ड, S इज Q चाइल्ड। कहता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन R एंड S? आर और एस। भाई आर क्या है? ससुर है, सिंपल सी बात है। फादर इन लॉ। यार ये जस्ट फादर इन लॉ। ये माउस में क्या प्रॉब्लम? हाँ, चल गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए। अच्छा। क्या है? K 9 7 5 2 2 2, दो छोड़ा तीन, तो C होना चाहिए। तो ये चला गया, ये दोनों में से कोई आंसर होगा। और बीच वाला नंबर देखो, GHIJKLMNOPQRSTUVWCW। तो 34 से 66। अच्छा, ठीक है, तो देखो, अगर आप इससे 18, इससे 27, इससे 65। 1 मिनट रुको बस। 34 से 66, 65। ठीक है, ये भी सही है। 82 से 18, ये 27 है ना, ये 65 है। तो ये तो सिंपल सी बात है कि 10 का अंतर है। ये भी अलग है, 34 अलग है। पर ये हो जाएगा, जस्ट इसको बाद में करते हैं। कहता है ओनली फ्रैक्शन इज इंटीजर। ठीक है, ओनली फ्रैक्शन इज इंटीजर। मैं नीचे वाला कहता हूँ, सम डेसिमल्स आर रेशो। कुछ डेसिमल्स क्या है? रेशो है। सम रेशो इज फ्रैक्शन, सम रेशो इज फ्रैक्शन। ओनली फ्रैक्शन, जो भी फ्रैक्शन होंगे, सिर्फ और सिर्फ जो फ्रैक्शन है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन मतलब ये वाले हिस्सा, ये इंटीजर्स हैं। ठीक है, यही क्या है? इंटीजर्स हैं। ठीक है। कहता है नो रेशियो इज इंटीजर। हाँ, सिंपल सी बात है, क्योंकि ओनली ओनली की बात है, तो नो रेशियो इज अ इंटीजर। एकदम सही है। और उसके बाद क्या कहता है कि सम डेसिमल्स आर इंटीजर, कुछ डेसिमल ये गलत है, तो ओनली कंक्लूजन फर्स्ट वन फॉलो। कहता है ऑल डोर्स आर सेट्स, ऑल डोर आर सेट्स, ऑल नेट्स आर सेट्स। सॉरी, ये गलत बना दिया। ऑल डोर आर सेट्स, ठीक है, ऑल नेट आर सेट्स। ठीक है, ये नेट हो गया। कहता है ऑल बिन्स आर सेट, ये भी बिन हो गया, यानी तीनों इसके अंदर है। ठीक है। सम नेट्स आर डोर, नेट्स और डोर में कोई रिलेशन नहीं है। सम बिन्स आर डोर, बिन्स और डोर में कोई रिलेशन नहीं है, किसी में कोई रिलेशन नहीं है। सो नीदर वन नीदर टू। कहता है पॉइंट ए इज टुवर्ड द नॉर्थ ऑफ पॉइंट बी। पॉइंट ए इज टुवर्ड द नॉर्थ ऑफ पॉइंट बी। पॉइंट सी इज टुवर्ड द साउथ ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट सी इज टुवर्ड द साउथ ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट ए इज टुवर्ड द नॉर्थ ऑफ पॉइंट बी। ये क्या है? पॉइंट सी इज टुवर्ड द साउथ, ये थोड़े कॉन्ट्राडिक्टिंग हो रहे हैं, 1 मिनट रुकना। कहते हैं पॉइंट ए इज टुवर्ड द नॉर्थ ऑफ पॉइंट बी, ये पॉइंट बी है, और इसके नॉर्थ में पॉइंट ए है। ठीक है। पॉइंट सी इज टुवर्ड्स द साउथ ऑफ पॉइंट ए।
मतलब ये इसके नीचे ही होगा कहीं यहाँ पे। चलो ठीक है। पॉइंट डी इज टू द साउथ ऑफ पॉइंट बी। ये क्या क्वेश्चन है भाई। एंड पॉइंट सी। ठीक है, ये भी सही है। पॉइंट एफ इज टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट ई एंड पॉइंट बी। पॉइंट बी ये रहा। पॉइंट एफ इज टू द वेस्ट ऑफ, ये ठीक है। और सिमिलरली पॉइंट ई के वेस्ट में भी है। पॉइंट ई इज इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ पॉइंट सी। ओके ठीक है, तो ई यहाँ है। यहाँ तक समझ आया। वट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट डी विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट एफ। ये क्या है डायरेक्शन। ये डायरेक्शन है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट एफ ना। एफ के रिस्पेक्ट में इसकी क्या डायरेक्शन है। तो देखो भाई, अगर ये एफ है तो इसके लिए तो ये साउथ में है, और साउथ की जगह ये साउथ ईस्ट में होगा। साउथ ईस्ट इसका सही आंसर होगा। तो माउस में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। साउथ ईस्ट। नेक्स्ट। सेकंड हम काउंट करेंगे। कहता है कि a student score 75% on an exam. If he score 15% more marks, his percentage will be 90%. अच्छा ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है जो ये 15% मार्क्स है यही ये है, तो व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स, 100 इसके मैक्सिमम मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कहता है आफ्टर डिवाइडिंग अ नंबर सक्सेसिवली बाय 5 7 11 द रिमाइंडर्स आर। सक्सेसिवली हमने डिवाइड करे हैं, ठीक है। 2 3 4, what will be the remainder if 15 divides the same number and if the last quotient is 1। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था कि लास्ट क्वोशिएंट 1 है। तो देखो, मैं लिखता हूँ 5 7 11 2 3 4, और लास्ट क्या है नंबर क्वोशिएंट 1 है। तो ये देखो क्या हो जाएगा, 11 और 4 15। ठीक है, हाँ। तो ये जगह 7, 7 से आप इसको करेंगे तो 15 सत्ते 105 108। और जब आप इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 542। और जब आप इसे 15 से भाग करेंगे तो 15 तिया 45 और 90, 15 छः 90, दो इसका वो बच गया। कहता है कि थ्री हेमिस्फेयर each of radius 14 सेंटीमीटर are cut out from a sphere of radius 21 सेंटीमीटर। फाइंड द रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग स्फेयर। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को भी करते हैं। देखो मैं लिखता हूँ 4/3 पाई और कितने का, 21 की क्यूब माइनस 2/3 पाई 14 का क्यूब और इनटू में 3, क्योंकि 3 स्क्वायर काटे हैं तो ये हमारे पास है। इसको यूनिट डिजिट से करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं। पाई कॉमन ले लो, और इस 3 से ये 3 यहीं रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक काम करो आप, 2/3 कॉमन ले लो। 2/3 पाई कॉमन आ गया तो 2 इंटू 21 की क्यूब माइनस, ये कितना बच गया आपके पास, यहाँ पर बच गया 2/3 बाहर चला गया तो 3 पाई 3 और इंटू में 14 की क्यूब। ठीक है, यही है। 2/3 पाई, पाई को मैं लिखो लेता हूँ 22/7। एक बार यूनिट डिजिट से हो जाएगा, देखता हूँ। 22/7, और यहाँ से देखो आप अगर ध्यान से देखो तो 7 की क्यूब बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ क्या बच गया, 3 की क्यूब यानी कि 27, और यहाँ पे बच गया 2 की क्यूब यानी कि 2 की क्यूब 8। ठीक है, 27 दूनी 54, 54 में से 24 जाएंगे तो लास्ट में मेरे पास जीरो आ रहा है। तो इसका मतलब ये तो समझ आ गया, तो आंसर ये, या तो आंसर ये है। अब आगे करते हैं, तो लास्ट में जीरो और यहाँ पे 30 आ जाएगा, ये तो इससे कट के 10 बार में चला जाएगा। ठीक है, तो उसके आगे क्या बच गया, यहाँ पर एक बार ये स्क्वायर चला जाएगा तो ये 49 हो गया। तो 49 को करेंगे इधर, और लास्ट में 44 होगा, तो 6 इसकी यूनिट डिजिट है। ठीक है, 1 मिनट रुकना यार, इसको मैं ठीक ही कर लेता हूँ, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, हाँ ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है बट फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अच्छा, ये सब बराबर क्या है, जीरो के हैं, इसकी वैल्यू हमसे पूछिए। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 11 सहित 11 - 9/A प्लस 11 - 9/B प्लस 11 -
9/c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास निकल गया 11 और 3 बार 33 इज इक्वल टू 9 कॉमन लिया 1 + a + 1/b + 1/c। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू आएगी 33/9। इस वाले वैल्यू की वैल्यू 33 इंटू 33/9। 3 से करेंगे तो 3 बार में, 3 से 11, तो 11 का मल्टीपल आंसर होना चाहिए, तो ये इसका 20 का। कहता ड्रोन इज फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 250 मीटर above द lake. From the drone's position, the angle of depression to two opposite points on either side of lake are 30 degree and theta respectively. If the width of the lake, the horizontal distance between these 2 points is 900 meter, then find the distance from the point of the altitude to the of the flying drone where the angle of depression is theta. देखो ये ऐसे कहता है कि ये 250 मीटर यहाँ से ऊपर एक ड्रोन उड़ रहा है, ये अपोजिट साइड्स हैं, एक ये है एक ये है। ये जो पूरा डिस्टेंस है ये 900 मीटर है। ठीक है, इफ दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, एक एंगल थीटा है और एक एंगल 30 डिग्री है। तो ये हो गया यहाँ तक। विड्थ हमें पता ही है, और कहता है 900 मीटर के, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द एल्टीट्यूड वेदर, ये मुझे बताना है। ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है भाई, तो देखो 30 डिग्री का मतलब कितना होगा, इसका मतलब हमें यूज करना है 1.3। ठीक है, ये 250 है। ठीक है, ये 250, तो ये 1, और ये कितना हो जाएगा 1/√3। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1/√3, और 1/√3 ये हो जाएगा। तो इसका मतलब है एक 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 सेकंड रुको, बस एक सेकंड। ये वन, ये सॉरी, ये √3 है। ओ गड़बड़ है। तो ये हो जाएगा 250 √3। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 250 √3। मुझे क्या बताना है, देन फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द एल्टीट्यूड ऑफ द पॉइंट। ठीक है, मुझे ये डिस्टेंस बताना है। 1 मिनट, ये कुछ सही है, सही है, ठीक है। अब ये 250, इसका मतलब 1.7 यूज करना है, तो 250 को मैं 17 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 17×5 = 85, हासिल 8, 34×8 = 42। ठीक है, तो ये जगह 425। ये 425 है, तो ये कितना बच गया हमारे पास 375। 25 से काटूंगा तो ये 10 बार में, 25 से इसको काट रेशो ले लो। 25 से अगर मैं इसका रेशो लूंगा तो 25 से कम 25 और 15 बार में। तो ये बच गया हमारे पास 25 से 10, 25 से 15, 250 और 125। ठीक है, ये 375 सही है ना। 375 नहीं, 475 होगा, सॉरी। 475, 25 से 10 बार में, 25 दूनी 25 से कम 25, और ये बच जाएगा आपके पास 225, 19। सो कुछ, 1 मिनट, एक हौच पौच हो गई। यहाँ पर मैं बस इसको लिखता हूँ, 250 है, और ये कितना है हमारे पास 475। अब एक बात बताओ, अगर ये 250 है, ये 475 है, ये मुझे पता करनी है। कुछ भी आएगा, मुझे इतना पता है कि ये इसका अगर करेंगे तो लास्ट में 5 आना चाहिए, और रूट भी निकालूंगा 5 होना चाहिए। 475 से ये नहीं चला गया, ये चला गया, ये भी चला गया, 525 इसका आंसर होगा। A container contains 80 liter of solution with 20% salt. If 16 liter is removed and replaced with pure water, what is the salt percentage of the new solution? सबसे पहले सॉल्ट कितनी है 20%। 20% का मतलब कितना हो गया 1/5, यानी कि 16 लीटर सॉल्ट अभी भी है। 16 लीटर सॉल्ट था, और 16 लीटर आपने रिमूव कर दिया। ठीक है, एंड रिप्लेस्ड विद प्योर वाटर। ठीक है, ओके। व्हाट इज द सॉल्ट परसेंटेज इन द न्यू सॉल्यूशन? 1 मिनट। तो पहले कितना है आपके पास, ये सॉल्ट है, और या फिर इसको मैं इस तरीके से करता हूँ, तो ज़्यादा सिंपल है। 20% सॉल्ट का मतलब कितना हो जाएगा 1/4। तो ये सॉल्ट है, और ये जो है बाकी का कुछ भी जो रिमेनिंग है वो ये है। 16 लीटर मैंने रिमूव कर दिया। ठीक है, ओके। तो फिर उसके बाद मैंने क्या करा, प्योर वाटर 16 लीटर मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, अब 16 लीटर ऐड कर दिया प्योर वाटर, तो कहता है व्हाट इज द सॉल्ट परसेंटेज इन द न्यू सॉल्यूशन। ये मैंने कंफ्यूजिंग कर दिया इसको, सिंपल सा हो जाता है ये। आराम से, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, एक कंटेनर के अंदर 80 लीटर ऑफ सोल्यूशन है, 20% सॉल्ट है। ठीक है, ठीक है, 16 लीटर इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विद प्योर वाटर। ओके, अगर 16% रिमूव करेंगे तो 64 लीटर। ठीक है, अब एक चीज आपने ये देखना है कि ये इसका कितना परसेंटेज है, 20% है।
यानी कहने का मतलब ये है कि सॉल्ट भी 20% वहां से चला गया है। यानी अगर ये 20% पहले था, ठीक है, तो अब इसका भी 20%, हाँ 20% का 1/5, यानी कि कितना हो गया, 4%, और चला गया, 16% आपका बच गया होगा। ठीक। थोड़ा आराम से, कभी कभी कोई सिंपल क्वेश्चन होता है वो परेशान कर देता है, बट इट्स ओके। कहते हैं द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल थ्री इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, इसका इसका और इसका सबका बाइसेक्टर जो यहाँ पर है, ध्यान रखना, ये क्या कहता है, एंगल बाइसेक्टर। ओके, एंगल बाइसेक्टर। तो जो एंगल बाइसेक्टर है आपका, जो तीनों साइड का है, क्या वो सेंट्रोइड है? नहीं। एल्टीट्यूड होता है तो ये हो जाता है, ठीक है, एल्टीट्यूड हो जाता है तो ऑर्थो सेंटर हो जाता है। वो क्या हो जाता है, एक्स सेंटर, ओ सॉरी इन सेंटर हो जाएगा वो। वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का तो ये होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपके पास इन सेक्टर हो जाता है, एल्टीट्यूड का ये हो जाता है, सेंट्रोइड नहीं होगा तो एक्स सेंटर होना चाहिए। ये मेरे दिमाग में हल्की सी कंफ्यूजन है, वो मैं बाद में देख लूंगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलो। The average weight of 8 person increases by 4.5 kg when one of them, who's 43 kg, is replaced by new person. ठीक है, average weight of the 8 person increases by 4.5 kg, यहाँ तक समझ आया? When one of them who weights 43 kg is replaced by a new person, तो मैं मान लेता हूँ पहले वेट कितना था, x, 43 को रिप्लेस करा, न्यू पर्सन आया वो होगा y कुछ, और ये टोटल वेट ये हो गया, अभी भी लोग तो 8 ही होंगे। और अब जो एवरेज है वो कितना होगा, एक्स प्लस 4.5, इस 8x से ये 8x चला जाएगा, माइनस का 43 प्लस में y बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 32 4 36, 43 ऐड करोगे 79 आंसर। कहता 6 मैन एंड 8 वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। 6 मैन और 8 वुमेन किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। वेर एज 20 मैन प्लस 48 वुमेन कैन डू द सेम वर्क इन 2 डेज। वट विल बी द टाइम टेकन बाय 15 मैन एंड 22 टू सेम। ठीक है, अब देखो, तो देखो ये हो जाएगा 60, और इसमें से 52, 60 में से 52 जाएगा तो 8 मैन इक्वल टू 48 दूनी 96, और 80 चला गया तो 16 वुमेन। तो मैन अपॉन वुमेन का रेशो है 2:1। अगर 2 रखूंगा तो ये जगह 12, 12 8 20, और ये जगह 200 टोटल काम। 15 मैन, 15 मैन का मतलब 30, और 20 मैन 2। ठीक है, 4 दिन लगेंगे टोटल। ठीक। कहता है इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डेटा इज 4.8 एंड ईच वैल्यू ऑफ द डेटा इज डिवाइडेड बाय 4, देन द न्यू वेरिएंस विल बी। इसको थोड़ा बाद में करता हूँ, ये डेटा वाला चैप्टर मेरा हुआ नहीं है, तो जस्ट राइट लेटर। ठीक है, m की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी ये है, इसकी वैल्यू पूछे, m-1 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, √2 प्लस √3। ठीक है, अच्छा इसको मैं √3 प्लस √2 भी लिख सकता हूँ, यहाँ तक समझ आ गया। m की वैल्यू अगर मैं यहाँ से लिखूँ तो 1 + 2 √2 प्लस √3, और ये हो जाएगा, इसको लिखेंगे अगर 1 के बटे में तो √3 माइनस √2, √2 से ये 2 हटा दीजिए, √2 से √2 कट गया तो 1 + 2 √3। ठीक। कहता द ग्राफ ऑफ द दिस इक्वल टू 7 कट्स द x एक्सिस एट पॉइंट दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अच्छा, x एक्सिस को काटते हैं एट द पॉइंट दिस, अगर x एक्सिस पे यहाँ काटते हैं तो y की वैल्यू तो 0 होनी चाहिए, y की वैल्यू 0, यानी b 0, a की वैल्यू कुछ a मान लेते हैं, ठीक है, b की वैल्यू 0। इसमें पुटअप करते हैं, इसमें पुटअप करते हैं, 5, y तो 0, माइनस एक्स इक्वल टू, माइनस एक्स की जगह ए इज इक्वल टू 7, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, -7, और बी की वैल्यू क्या है, 0, तो बी की वैल्यू 0 तो 14 आंसर। ठीक। कहता है इसकी वैल्यू हमें पता है, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू ये है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर ए प्लस sec स्क्वायर ए। ठीक है भाई, 1 मिनट।
हम्म। ठीक है, देखिए, इस चीज को मैं लिख रहा हूँ ध्यान से। साइन स्क्वायर ए प्लस वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए, बस इसको ध्यान रखने हैं। यहाँ से अगर मैं देखूं तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू वन होगी। टू कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू जो होगी वो होगी 111 प्लस 169 अपॉन वन। ठीक है, तो ये जगह 9 9 18 हासिल एक 280, 288 अपॉन वन, है ना। हाँ, 288 अपॉन, सॉरी, ये ये क्या किया मैंने, और टू इक्वल टू दिस प्लस वन, ये हो जाएगा 1 प्लस 119 अपॉन 169। ठीक, तो 169 नीचे, 169 कॉस स्क्वायर ए की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 144 अपॉन 169, और साइन स्क्वायर ए की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी कितनी, 144 माइनस 119 अपॉन 169। तो ये चला गया 14 में से, जो 3 में से एक गया दो, 25 अपॉन 169। साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 प्लस, ये दो भी है ना, नहीं दो नहीं है, ठीक है। हाँ, 25 प्लस 169। ठीक है, तो ये कुछ 9 5 14 हासिल एक निकल रहा होगा, तो 194, जो कि मुझे लगता है ये इसका आंसर होना चाहिए। ऊपर यही आएगा, ठीक। प्रोबेबिलिटी अभी करी नहीं है, नेक्स्ट करते हैं। कहता है सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ए बी सी। ए बी की वैल्यू कितनी है, 14। बी सी की वैल्यू कितनी है, 9। और सी ए की वैल्यू है 12। वट इज द लेंथ ऑफ ए पी। ए पी की लेंथ बतानी है, ठीक है। ए बी की वैल्यू कितनी है, 14। और बी सी की वैल्यू कितनी है, 9। और सी ए की वैल्यू कितनी है, 12। वैसे तो देखो डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, ठीक है। बट एपी की लेंथ मेरे को बतानी है। अगर एपी की लेंथ मैं 10 लेता हूँ, तो ये अगर ये 10 लेता हूँ तो ये 10 लेता हूँ तो ये 4 होगी, ये 4 तो ये 4 हो जाएगी, ये 4 तो ये 5, ये 5 तो ये 5, ये 7। यानी कि 10 आंसर नहीं हो सकता। 8 अगर लेता हूँ तो ये 8, तो ये 6, ये 6 तो ये 6, ये 6 तो ये 3, ये 3 तो ये 3, ये 9, यानी ये भी नहीं हो सकता। बच गया 8.5 और 9.5। 8.5 ले लेता हूँ, 8.5 ले लूंगा तो ये निकल जाएगा 5.5, ये 5.5 तो ये 3.5, ये 3.5 तो ये 3.5, ये 3.5 तो ये 8.5, जो कि सही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8.5। कहता 9 men and 3 women sit around a round table. In how many ways they can they sit if 3 women sit together? वाओ, इसको भी बाद में करता हूँ। कहता है ललित sells an article at the profit of 12.2%. If he sell it for 420 more, then there would be a profit of 17.2. What is the cost price of an article? 5% की वैल्यू इतनी है, 2 से मल्टीप्लाई करो 84, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। A shopkeeper offer a discount scheme. Buy 13 get 3%, get 3 फ्री। सो फाइंड द 3/16। 1/16 की वैल्यू 625 होती है, 3 से करेंगे 18.75, ठीक। के मुझे बताना क्या है, एक्स के क्यूब प्लस वाई के क्यूब। ठीक है भाई, तो ये देखो यहाँ से निकल गया एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, वैसे तो जीरो आएगा, अपॉन एक्स वाई। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, एक्स वाई है। अगर आप को ध्यान हो, इस चीज को ध्यान से देखें, तो यानी कि यहाँ से निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई की वैल्यू जीरो, तो ये कितनी हो जाएगी, जीरो। ठीक। कन्वर्ट 172 इंटू बाइनरी, ये भी बाद में करेंगे, नेक्स्ट। कहता है ओके, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस सब कुछ पूछ लिया है भाई। कहता है इन आर 2.1 किलोमीटर रेस, A complete the race in 120 seconds and B in 210 seconds. The distance by which A beats B। देखो, 120 और 210,
ये क्या है, टाइम है। तो इससे स्पीड निकाल लो, या फिर वही रेशो, बात एक ही है। तो 3 से 4 बार में, ये 7 बार में। तो रेस कितने की है, 2.1। ए बीट्स बी। अच्छा, ये टाइम आ गया। इसको लगता है इतना टाइम, इसको लगता है इतना। तो जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 7:4। यानी कि 3 का अंतर है। तो ये 2.1 का मतलब 0.3 समथिंग, तो नो आएगा, नो। कहता है सर्कल हुज सेंटर इज अ सर्कल whose center is 5 7 touches the line this find the radius of the circle। अच्छा, एक सर्कल है जिसका सेंटर हमें दिया हुआ है ये। तो कहता है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अच्छा, ये सेंटर है। A circle whose center is 5 7 touches the line इतना। उसको भी करेंगे, रुक जाओ 1 मिनट। The difference between the simple interest on this much and this much for 3 years is this much, find the rate। 3 से करेंगे तो 300, यानी 1 साल का जो डिफरेंस है वो 3 है, यानी कि 150 into x माइनस 100 x की वैल्यू 300। यहाँ से निकला कितना, 50 x की वैल्यू 300, x की वैल्यू 6%। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट टू लार्जेस्ट नंबर। अब मैंने यहीं नीचे देखा तो 168, क्या 28 के पेपर इसमें 168 आएगा? नहीं आएगा। 35 में भी नहीं आएगा, बच गया 24। यानी सिंपल सी बात है कि 24, 24 से चला जाएगा ना, 24 सत्ते, ठीक है। यानी एक तो ये हो गया, तो 17/24, क्योंकि नीचे का मैंने देख लिया। अब 17 और नीचे क्या है, ये है, तो ये हो जाएगा 21/28। नीचे तो 168 आना ही आना है। ठीक है, 28 के टेबल में भी 168 आ रहा होगा यार, तभी ये इस टाइप से लिखा होगा। 168 नहीं आ रहा होगा, पर दुगना ही आ रहा होगा। ठीक है, पर यही होगा, ठीक है। नीचे देखो, 28 आ गया। और यहाँ से कितना आ गया आपके पास, 28, 4 से 7 बार में 4 से ये 6 बच गया। ठीक है, तो ये कितना बच गया, 6 4 17 119। ठीक है, और यहाँ से 28 6 126। तो 9 6 15 हासिल एक 3 1 4 245/168। बाकी भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। रीड द फॉलोइंग पैसेज और फटाफट आंसर निकालते हैं, रुको 1 मिनट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब वैसे तो सप्लीमेंट होता है, पर इसमें सप्लीमेंट होना चाहिए। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप ईच ऑफर distinct advantages and cater to the different needs, making the choice between them a matter of personal preference, and specific requirement. Desktop, with their large size and stationary nature, often provide more power and customization option. They can accommodate high-performance components such as powerful processor, graphic cards, and ample storage, making them ideal for demanding tasks like gaming, video editing, and graphic design. Additionally, desktop typically offer better cooling system, allowing for prolonged use without overheating. On the other hand, laptop prioritize portability and convenience. Their compact design and built-in display, keyboard, and trackpad make them suitable for on-the-go use. Laptop are versatile, allowing user to work from anywhere with an internet connections. While they may not match the raw power of desktop, advances in the technology have narrowed the performance gap significantly. Modern laptops can handle many everyday tasks efficiently, including web browsing, word processing, and multiple. Ultimately, the decision between a desktop and depends upon the factory, the performance requirement, portability needs, budget, and performance difference. Those who prioritize raw powers and customization may opt for desktop, while individuals seeking mobility and versatility may prefer a laptop. Some user can even choose to complement their setup with both, leveraging the strength of each one। ठीक है, तो अब क्या है कि एंटोनियम ऑफ द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। तो देखो, कॉम्प्लीमेंट का एंटोनियम पूछा था, काउंटर।
अरे ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम फॉर द वर्ड स्टेशनरी? स्टेशनरी का मतलब होता है खड़े रहना, मोबाइल। What is the which of the following option represents the structure of this? This is compare and contrast. Which of the following most accurate the central idea of virtual learning and it taken neither choice of depends upon ये इसका सही आंसर है। Which of the following is the best for preventing biased, cynical, technical, dogmatic? ये technical है। She walked into a room cheerfully and full of energy, brightening up the entire. So choose the one word. One word बताना cheerful and full of energy, ebullient. The scientist innovative approach सिनोनिम बताना innovative approach to solving the problem led to a ground innovative का मतलब है creative सेंटेंस इसमें स्पेलिंग एरर नहीं है सा साइंटिस्ट एक्सप्लेन द फेनोमेना गलत है भाई शी वाज डिलाइटेड टू रिसीव द एक्नॉलेज गलत है द रेस्टो गलत है ये शी वाज एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड विद द लैक ऑफ एंथुजियाज्म ये सही है एक बार रेस्टोरेंट की स्पेलिंग लिख लेने देना मुझे वैसे तो ये होती है रेस्टोरेंट RESTAURANT सही लिखा है इज फेमस फॉर इज ऑथेंटिक ये भी सही है क्यूजीन ये भी सही है एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड लैक ऑफ एंथुजियाज्म ये सही है डिसअपॉइंटेड ऐसे लिखते हैं ये भी सही एक मिनट बता रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट ये तो सही लिखा है यार रेस्टोरेंट इज फेमस फॉर ऑथेंटिक ऑथेंटिक ही वाज एक्सट्रीमली ये भी सही है डिसअपॉइंटेड अब डबल पी नहीं है ना मैं वही सोच रहा हूँ ठीक 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 ये सही है कहता है कि ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस ठीक है इनोवेटर्स हु आर फर्दरिंग द बेनिफिशिएंट uses of advanced AI should avoid scenarios where a machine takes over. Scenarios where a machine takes over should be avoided by innovators. ठीक है should be avoided by innovators. कहाँ तक सही है अवश्य विद्या को शुड हैव बीन नहीं शुड हैव बीन नहीं है शुड बी आएगा शुड अवॉइड नहीं आएगा शुड बी अवॉइडिंग नहीं आएगा शुड बी अवॉइडेड सही है फर्स्ट इज करेक्ट select the sentence in which ing form is used in the action and think ing the dog kept barking ये सही है singing नहीं enjoys reading novels नहीं ठीक है तो फर्स्ट इज करेक्ट I looked at my ruined painting and said wow I completely messed it up I looked at ठीक है my ruined painting ठीक है error in the usage of interjection and said wow यहाँ पर wow में आएगा अलास होगा भाई ये दुख के साथ द कंपनी फेस्ड questions about its data practices and if they are अब यहाँ पर has faced है so if they had transmitted okay if it transmitted information to the illegal authorities or not whether it is transmitting नहीं आएगा if they had यहाँ पर क्या present है has faced तो whether has faced question अबाउट द डेटा प्रैक्टिसेस यहाँ तक तो सही है ये इसमें किसमें है प्रेजेंट परफेक्ट में है ये प्रेजेंट परफेक्ट में है तो यहाँ पर इसमें आएगा यहाँ पर पास्ट में आएगा ठीक है तो बहुत हल्का सा डाउट है बाद में देख लूंगा सेंटेंस हैज बीन कट गया ग्रामेटिकल एरर बताना है ना फॉर इंडियन नेवल कमांडर्स देन द क्वेश्चंस surrounding the third aircraft carrier is entirely unnecessary for Indian naval commanders then the questions
Surrounding the third aircraft carrier is entirely unnecessary. Before Indian naval commanders, मुझे फोर दा लगता है. ठीक, ठीक, कहता है वही बताना इनकरेक्ट सेगमेंट. He would never compromised. He would never compromise his principle even when faced. तो सिंपल है. By accusing the intern, the investigator was pursuing a mistaken line of inquiry completely. Barking up a wrong tree. An individual who practiced the art of walking a funambulist. Thousands of devotees witnessed the flag hoisting ceremony at Kulshekhara Mutharam temple on Sunday, marking the start of the Dasara festival. तो क्या बताना पैसिव में. The flag was witnessed सही है. यहाँ पर क्या है, witnessed है, तो हो जाएगा had been witnessed, क्योंकि यहाँ पर एक मिनट इस business बात was witnessed was being नहीं होगा. Thousands of devotees were witnessed, नहीं ये होगा और witnessed. ठीक. सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ जंबल फॉर में बताना है. ठीक है, एक मिनट बताते हैं. सबसे पहले देख लेते हैं ABCD. तो when inflation occurs, each unit of currency holds reduced purchasing power, causing consumers to pay more for the same items. Inflation signifies the gradual increase in general level of prices and service. Factor contributing to inflation include this and while moderate. ठीक है, तो B और C के बाद C आएगा. while moderate when inflation occurs, each currency holds. तो B तो मेरा फिक्स है. Inflation signifies the gradual increase in general prices level of goods and services in an economy over a specific period. ये भी सही है. Factor contributing to the influence often include consumer demand and monetary policies that is while moderation is considered disrupt and negatively impact the standard. चलो तो बाद में देख लेंगे. चलो. Which of the following is a sentence contain the antonym of word paucity? Profuse. The librarian said to the students, please maintain complete silence in the reading hall and return the books to their designated shelf. The library requested the students to that please maintain a yoga to maintain that they should maintain complete silence, they should maintain and to return the books to their maintain complete silence in the reading hall and to return the book to their desk. अब लाइब्रेरियन क्या है, यहाँ पर प्लीज है. जब प्लीज है तो रिक्वेस्ट करे, तो ये नहीं आएगा, तो रिक्वेस्टेड ही आएगा. द लाइब्रेरियन रिक्वेस्टेड द स्टूडेंट टू मेंटेन कंप्लीट साइलेंस इन द रीडिंग हॉल. His promotion in the department is on the cards. Dead cert because of fantastic color. Dead certain, out of question, hanging by thread of coin. Hanging by thread, out of question. Dead certain. इसमें थोड़ा confusion है. ठीक है. The visionary scientist claimed that by the end of the decade, her team would have been successfully cultivating crops on Martian soil for over a year. The visionary scientist said, by the end of the decade, to the end of the decade, my team, the visionary scientist said and claimed, by the end of the decade, हर टीम तो नहीं होगा, माई या तो हर टीम, मतलब माई टीम ओवर बिंदु में सेंड बाय द एंड माई टीम विल बी कल्टिवेटिंग, सही होगा.
Correct spelling of remembrance. Remembrance, ये होगा remembrance. The board of director gave the full support to the new ambitious plan for international marketing. Gave the board of director gave their the board of directors बहुत सारे है ना gave their full support. और जब क्योंकि बट एक चीज और है कि जब हम कलेक्टिवली बात कर रहे होंगे तो एक की बात हो रही है ना, कलेक्टिवली बात हो रही है. द स्कूल प्रिंसिपल ये नहीं आएगा, बी आएगा पहले. तो प्रिंसिपल एक्सप्लेन्ड दैट गाइडिंग प्रिंसिपल, बी ए ठीक. हाँ, which of the following is not a member of G7 countries? इंडिया मेंबर नहीं है G7 का. Which of the following statement regarding the GST these are correct? It is a destination based consumption tax. एकदम से पेट्रोलियम एंड कोल currently under GST. सेकंड गलत है, सेकंड गलत है, सेकंड गलत है, सेकंड गलत है, तो ये सही होना चाहिए. Next, our new parallel capacitor is made by the plates are cut into halves, creating two new capacitor. And when two halves are then connected in the series, then the equivalent capacitance of the series in combination. A parallel plate capacitor C is made by the plate of area A. ठीक है. Okay. Then the plates are cut into new halves. ठीक है, into two equal halves. ये मेरे ख्याल से C/2 हो जाएगा, but I'm not sure. Which of the following is about India's the first 5 year plan on agriculture sector? ठीक है, हाँ. कॉन्सेप्ट ऑफ फाइव ईयर, बी गलत है, बी गलत, बी गलत, बी गलत, तो ये सही होगा. कंसिडर द फ्लोइंग अबाउट हरप्पा, द ग्रेट बात हैज बीन टोटल, फर्स्ट गलत है, फर्स्ट गलत, फर्स्ट गलत, ये बच गया. द इनहेबिटेंट पर अवेयर, ये भी गलत है, तो सेकंड भी गलत है, तो थर्ड ओनली सही होगा. द फेमस बुक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये लिखी थी भीमराव अम्बेडकर जी ने. द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री एम्स टू प्रोवाइड लेवल, ये भी सही है. द स्कीम ऑफ पर्सन अप टू 5 पर फॉर द सेकंड, ये भी सही है. बोथ आर करेक्ट. The eastern coastal plain are very narrow, whereas western are much broader. The east flowing river have formed from the north. Second सही है, first is false. Second is true, first is false. ठीक. The term bunker. The festival Onam predominantly celebrated in Pramla is associated with goddess named Mahabali. Which of the following statement about Attorney General is not true? He is the highest law officer. सही है. He is appointed by President. ये भी सही है. He is a member of either house. He must be a member. नहीं. Vitamin C is essential for absorption of iron in the body and causes scurvy. Absorption of iron. D is soluble. एक मिनट. D is soluble. What we see? नहीं, D is not. D is fat soluble. Yes, that regulate calcium and ठीक है. B1 is was, ये भी सही है. Second and third are correct. Second and third are correct. So it is essential for absorption of iron in the body. Iron तो अलग होता है. I'm not sure. ठीक है, मैं इसमें रिस्क ले लेता हूँ. ठीक है. Frictional employment occur when individuals are temporarily between jobs, searching for new ones. सही है. Structural unemployment arises for mismatch between skill of workforce and skill demanded by employers. सही है. Cyclical unemployment is caused by downturns. ये भी सही है. Full employment implies that there is a 0% unemployment rate. According to 2011, Kerala has the highest literacy rates among the state. Yes, ठीक है. Literacy rate is ever considered the population is at 7 and who can read, write and with understanding both. Pollex mission is doing. ये छोड़ दो. The star is plugged. The sitar is a plugged instrument with sympathetic in the human attention. The tabla is a pair of this.
साका इज वाइडली बिलीव टू हैव बीन नहीं, अशोका नहीं था, तो साका इरादा, यस बी सही है बस। लॉर्ड विलियम बेंटिक एवोल्यूशन ऑफ सती, ए का थर्ड, ए का थर्ड, ए का थर्ड, ये रहा। लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये सही है। Which consider the following great stupa at Sanchi? It was originally commissioned by the Mauryan Emperor Ashoka. सही है। It is famous for its four ornamental toranas which depict Jataka tales. ये भी सही है। The main purpose of stupa was to serve as a prayer hall. नहीं, ये गलत है। First and second. स्वाहिम फैंड, इसके बारे में सुना नहीं है। Which of the following option about judiciary in India is correct? The Supreme Court decision are binding on, ये भी सही था। जब तो Supreme Court can be removed by president on his name, ये गलत है। द कॉन्सेप्ट ऑफ पीआईएल, ठीक है, यूके, ये गलत है। तो थर्ड इज गलत, थर्ड गलत है, तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, तो ये बच गया। द ला नीना, अनयूजुअल वार्मिंग ऑफ ईस्टर्न, नहीं, अनयूजुअल कूलिंग ऑफ, ये इसका आंसर होगा। दिवाशे वहाँ ये पता नहीं मुझे। इसका क्या था, खेलो इंडिया प्रोग्राम has significantly broadened the talent pool for various sport at grassroots. Yes, the primary objective is to identify and nurture young sporting talent for a very from a early age. ठीक है, both are true and fiscal policies, monetary trade. तो fiscal policy action by the central bank to manage supply and credit. ए का वन तो सही है। सेंट्रल बैंक है ना, तो बी का वन ये आंसर होगा। ओके, अब यहाँ कुछ क्वेश्चन छूटे थे। इसको, if a circle whose center is 5 and 7 touches the line 6x plus 8y minus 5 equal to 0, then find the, अच्छा, टच करती है इस लाइन को, ठीक, तो 5 7 उसका सेंटर हो गया। और अगर इसमें x 0 है, 6x plus 8y इक्वल टू 5 हो गया। x 0, तो y की वैल्यू 5/8। और अगर y 0, तो x की वैल्यू, नहीं, एक मिनट, मैं ये से सोच रहा था कि ये सर्कल है, ये इसका सेंटर हो गया 5/7, एक लाइन ये टच करते हुए जा रही है ना, तो ये टच यहाँ कर रही होगी। तो जो ये पॉइंट है सर्कल का, x-7 का स्क्वायर प्लस y-7 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये इक्वेशन होती है। और वो सर्कल को टच करता है 6x plus 8y इक्वल टू 5। पता नहीं यार, इसमें मेरे को समझ नहीं आ रहा कैसे करेंगे इसको। 21 क्या है? कोफिशिएंट, ये पता नहीं। अच्छा, ये कर सकते हैं 172 को बाइनरी में। ये एक अलग क्वेश्चन आ गया यार, एक दिन को देखने पड़ेंगे थोड़ा सा। 172 को करेंगे। ओके ओके ओके, दो से करेंगे तो सबसे पहले अ, दो से करेंगे, 2 8 16 और तो छिक 12, ठीक है, तो 0। तो भाई मेरा लास्ट में तो 0 आ रहा है, ठीक है। दो से करेंगे तो 40, फिर से 0। दो से करूंगा तो 21, फिर 1, तो 0 0 1, 0 0 1, 0 0 1, 0 0 1, ये नहीं है। फिर करेंगे दो से, फिर ये जगह दो बार, 10 बार, फिर एक, 0 0 1 1, 0 0 1 1, ये रहा सी। 16। अच्छा हाँ, कहता 9 and 3 women sit around a round table. In how many ways they can sit if 3 women sit together? 3 वुमेन एक साथ ही बैठनी चाहिए ना। परमुटेशन भी एक बार देखना पड़ेगा। ठीक है। के जनरल इंटेलिजेंस में देखना है। हाँ,
34 66 इसका हाफ कर दिया है। सो देखते हैं। ठीक है। तो कितने मार्क्स आए हैं यार? क्वांट में दो गलत हो गए हैं। अच्छा, 145। सो गाइज, ये नंबर आए हैं। मुझे लगता है कि थोड़े से शायद और आ सकते थे। अच्छा, मुझे एक चीज़ इसमें ये समझ आया कि क्वांट के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक है जो शायद मेरे टाइम में इतने नहीं आ रहे थे प्री में। तो वो टॉपिक्स और इसके अंदर इंक्लूड कर दिया बेसिकली स्टैट्स पे, और कुछ क्वेश्चन जो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाले हैं। तो ये दो टॉपिक्स एक बार मैं अभी देख लूंगा, थोड़ा सा मेरे दिमाग से उतरे हुए हैं। तो इसको देख लेंगे। तो मुझे लगता है ओवरऑल जनरल इंटेलिजेंस में शायद एक इनपुट आउटपुट का था, वो तो ऐसे भी थोड़ा अजीब था। एक क्वेश्चन कोई गलत हुआ है, वो कौन सा हुआ है एक बार वो भी देख लेते हैं। और ये एनालिसिस आएगा तब देख लेंगे। क्वांट में दो क्वेश्चन गलत है, ये थोड़ा नहीं होने चाहिए थे, सिली मिस्टेक्स हुई होंगी किसी दो क्वेश्चंस में, मुझे ऐसा लगता है। और इंग्लिश में चार क्वेश्चन, इंग्लिश थोड़ी सी मतलब वो मुझे लगता है कि एरर वाले में गलत हुआ होगा। सो गाइज, ये ओवरऑल मेरे मार्क्स हैं 145.5। तो प्री के लिए तो ये ठीक है, बट थोड़ा मुझे लगता है बस थोड़ा सा चीज़ें और एक दो चीज़ें छूटी हुई हैं, थोड़ा रूल्स वगैरह वो अगर देख लिए जाएंगे तो अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। पेपर डुएबल है अच्छे से, आप इसके अंदर 150 तक आप स्कोर कर सकते हैं। अगर आपने प्रिपरेशन ठीक ठाक करी है तो 150 प्लस आपके स्कोर आराम से आ जाएंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो गाइस। तो अगर आप इस एंड वाली वीडियो को देख रहे हैं, मतलब एंड तक इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो भी आपके कमेंट्स हैं, जो भी अगर आपको कोई डाउट्स है, कुछ पूछना है आपको, ठीक है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो सी यू, बाय बाय गाइस।